नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम्स रिव्यू के अंतर्गत भारत का भूगोल, जिसमें भाग फर्स्ट में भारत के भूगोल की सबसे अधिक बार पूछे गए सुपर टॉप प्रश्नों का अनुपम संग्रह किया गया है, जिसका अध्ययन हम मानचित्र के माध्यम से करेंगे। सुंदरी, मैंग्रोव, दलदली, डेल्टाई, आप्लाई वन पाए जाते हैं। ज्वारी वनों में, मानसूनी वनों में, शुष्क वनों में, सदाबहार वनों में, ज्वारीय वनों में। सुंदरी, मैंग्रोव, आप्लाई वन, डेल्टाई वन तथा दलदली वन को ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। ये देखो, इस प्रकार से ये ज्वारीय वन है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में वनों को कहा जाता है मानसूनी वन, सुंदर वन, शंकुधारी वन, माउंटेन वन, सुंदर वन। गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के किनारे सुंदर वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा। अभी मैंने पढ़ा था कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डेल्टाई वन पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी 1, 2, 3। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है शीतकालीन मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात, सामान्य मानसून, व्यापारिक पवन, भूमध्य सागरीय चक्रवात। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है भूमध्य सागरीय चक्रवात, जिसके कारण उत्तरी भारत में शीतकाल के अंदर मावठ की वर्षा होती है। काल वैसाखी से संबंधित है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल। गर्मी की ऋतु में स्थलीय शुष्क पवने, मानसून की पूर्व जो वर्षा होती हवा चलती है उसको पूर्वी भारत में मुख्यतः बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लोसम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लोसम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने से पूर्व मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मेघालय, जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है दक्षिणी अंडमान को, उत्तर अंडमान को, छोटा लिटिल अंडमान को, दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार, कामोर्टा द्वीप को, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह को, निकोबार द्वीप समूह को। तो 10 डिग्री जो चैनल विभाजित करता है वो छोटा यानी लिटिल अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को विभाजित करता है। देखो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 10 डिग्री चैनल है जो छोटा यानी लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान या कार निकोबार से अलग करता है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अन्नाईमुड़ी, नीलगिरी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी। अन्नाईमुड़ी। देखो मित्रों, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। आपको पूछ लिए हुए ये है अन्नाईमुड़ी चोटी, दक्षिणी भारत में है। देखो, ये है प्रायद्वीपीय भारत है। पूछ लिया प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अगर पूछ लिया आपको दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी अन्नाईमुड़ी। ध्यान रखना, प्रश्न तरीके से पूछा जाता है। देखो, ये पश्चिम घाट और पश्चिम घाट पे स्थित है। आगे पूछ लिए पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी अन्नाईमुड़ी। ध्यान रखना। आपको पूछ लिए सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी अन्नाईमुड़ी। यानी कि 1, 2, चारों प्रश्नों का उत्तर एक है। प्रायद्वीप भारत पूछ लिए, दक्षिण भारत पूछ लिए, पश्चिमी घाट पूछ लिए, या सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी पूछ लिए, या फिर आपको पूछ लिए विंध्य के दक्षिण में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी। यह प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया है।
देखो ये किस तरीके से पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, नीलगिरी, दोदाबेटी, महेंद्रगिरी। अनाईमुड़ी। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी चोटी है वो है दोदाबेटा। ये दूसरी जो चोटी है दोदाबेटा, सबसे ऊंची चोटी धारागढ़ अनाईमुड़ी है। दोदाबेटा जो है वो नीलगिरी की पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी शिखर है अन्नाईमुड़ी, नीलगिरी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी। अन्नाईमुड़ी। जबकि पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। यह हमारे प्रमुख प्रकाशन है जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए गोल्डन कलेक्शन एग्जाम रिव्यू का संकलन किया गया है। भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय हिस्ट्री, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक शिक्षण, हिंदी शिक्षण। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।